Hello students, how are you? Hope you are fine. And we were doing guarantee of minimum profit in case of fundamentals of partnership. तो इसी के आगे continuation में next topic हम करेंगे आज guarantee of minimum profit in case of loss. अभी तक हमने जितने भी guarantee के questions किए हैं या topics किए हैं उन सब में profit होता है और मिनिमम प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मिनिमम शेयर निकालते हैं, मिल रहा है कि नहीं, डेफिशिएंसी आती है, फिर उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसने भी गारंटी दी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ ये सब तो आपको आ गया. अब ये देखते हैं कि अगर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ अ लॉस, तब ये गारंटी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा. मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है जबकि हो रहा है एक्चुअली में लॉस. सो लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. So let us go through the example. So I've taken a question here. Ankur and Bobby were partners sharing profits in 3:2. This is the profit sharing ratio. They admitted Rohit for 1/5 share. This is Rohit's share in profits. He is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. मिनिमम प्रॉफिट उसको गारंटी मिला है जिसका रोहित का. एवरी ईयर ही मस्ट गेट 2 lakh एज मिनिमम प्रॉफिट. एनी डेफिशिएंसी इन हिज शेयर विल बी borne by Ankur and Bobby in 4:1. So this is the ratio in which they're going to bear the deficiency if there is any in the minimum profit share of Rohit. Losses, and इस साल क्या हुआ, losses for this year या the year were rupees 1 lakh. So there were losses instead of profit. Pass necessary journal entries. अब हमें entries pass करनी है for this distribution of loss and guarantee. तो before passing the entries we have to make some journal this working notes. तो पहला working note मैंने बनाया है, वैसे भी आप भी वही बनाओगे. पहला working note will be regarding distribution of loss. In this case this is distribution of loss. तो distribution of loss करने के लिए अब यहाँ पे admission of new partner है, रोहित has been admitted ना, और हमारे पास old ratio है 3:2 is the old ratio between अंकुर एंड बॉबी एंड न्यू शेयर ऑफ रोहित हैज़ बिन गिवन. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम एक ऑप्शन ये है कि हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें लॉस को. बट अभी आपको न्यू रेशियो कैलकुलेशन नहीं आता, एडमिशन में आ जाएगा. तो फॉर द टाइमिंग हम एक और दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो ये है. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नया पार्टनर आया, जैसे यहाँ पे रोहित आया, रोहित शेयर ऑफ लॉस निकाल लेना है. टोटल लॉस 1 लाख का है, रोहित का शेयर भी क्वेश्चन में गिवन है 1/5. तो 1 लाख इंटू 1/5 इट इज़ 20,000. ये रोहित का लॉस हो गया. अब रोहित को लॉस देने के बाद हमारे पास कितना लॉस बचा, 1 लाख का टोटल लॉस था, उसमें से 20,000 रोहित का माइनस कर दो तो हमारे पास बचा 80,000. ये दिस इज़ द रिमेनिंग लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अंकुर और बॉबी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज़ 3:2. तो अब 80,000 को हम उनकी अंकुर और बॉबी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अंकुर शेयर ऑफ लॉस विल बी 80,000 इंटू 3/5 एंड बॉबी शेयर ऑफ लॉस विल बी 80,000 इंटू 2/5. तो उनकी रेशियो में कर दिया, तो इट इज़ 48,000 and 32,000. So now we are just लॉस के शेयर्स हैं, एक तो ये हो गया रोहित का, ये अंकुर का और बॉबी का. ठीक है. सो ये हमारे पास 3 जो हैं वो शेयर ऑफ लॉसेस आ गए हैं. 80,000 नहीं हमने लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का. तो नेक्स्ट भी है, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. नाउ वील टॉक अबाउट गारंटी. सो गारंटी की बात करते हैं. अब गारंटी रोहित को मिली है मिनिमम प्रॉफिट की, बट इस साल उसको प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, उसको तो दे दिया लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है. तो पार्टनर जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे उनको लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब रोहित ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं तो पार्टनर, मुझे तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट मिली, मैं लॉस नहीं लूँगा. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट अगर प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में लॉसेज होंगे, तो लॉसेज हमने कर दिए डिस्ट्रीब्यूट. बट और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसको लॉस तो मिल रहा है, पर उसको गारंटी दी जिसने पार्टनर ने, उसने प्रॉमिस किया है कि तेरे को मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट होगा. अब वो प्रॉमिस अपना वो पार्टनर पूरा करेंगे जिन्होंने उसको गारंटी दी है. वो कैसे पूरा करेंगे, अब उसकी जो पार्टनर जिन्होंने डेफिशिएंसी बेयर करने की गारंटी दी है अब उनके लिए डबल डेफिशिएंसी होगी. डबल कैसे, एक तो उसको मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म से तो उसको कुछ मिला ही नहीं, देयर इज़ नो प्रॉफिट.
इज नॉट गेट जीरो प्रॉफिट, और प्रॉफिट की जगह पे इज गेटिंग लॉस। तो एक तो 2 लाख उसको पूरा का पूरा ही नहीं मिला, ठीक है। दूसरा 2 लाख तो मिला ही नहीं, ऊपर से 20,000 का लॉस भी मिल गया। अब ये लॉस भी टेक्निकली उसी को पूरा करके देना पड़ेगा जिसने गारंटी दी है प्रॉफिट की। अब वो अपनी जेब से अपने कैपिटल अकाउंट से ये उसको डेफिशिएंसी पूरी करके देगा। तो अब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी रोहित की 2 लाख प्लस 20,000, 2 लाख 20,000, जो उसका अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट प्लस जो शेयर ऑफ लॉस मिला, दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। क्वेश्चन में गिवन ही है ये, तो 4:1 में है ना, बोर्न बाय अंकुर and Bobby 4:1. This is given in the questions. You can see here again. Any deficiency in his share is to be borne by Ankur and Bobby in 4:1. Fine. अब ये वाला वर्किंग नोट मैं इस जगह पे स्पेस में कर रही हूँ यहाँ पे। सो अंकुर अब 220 की टोटल डेफिशिएंसी होगी। अंकुर को कितनी मिलेगी ये डेफिशिएंसी, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1,76,000. So I'm writing it again, 1,76,000, ठीक है। और जो बॉबी है उसको भी 2,20,000 टोटल लॉस डेफिशिएंसी है, उसका 1/5 हो जाएगा 44,000. सो दिस वे they're going to distribute the deficiencies. Now let us make a journal entry. 2 journal entries बनेंगी वैसे खैर इसमें, तो चलो जनरल एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री, डेट तो हमारे पास अभी कोई नहीं है, ईयर भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, जो डेट का कॉलम खाली छोड़ देते हैं बिकॉज देयर इज नो डेट गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जो पार्टनर्स हैं हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Bobby's capital account debit, and third partner is Rohit. To profit and loss account. So total loss is 1 lakh. और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हमने यहाँ पे चेक करते हैं। ये मैंने मार्क लगाए थे तीनों के शेयर में। रोहित का शेयर है 20,000, सो रोहित के सामने लिखेंगे 20,000। उसके बाद अंकुर शेयर इज 48,000, सो राइट 48,000 इन फ्रंट ऑफ अंकुर, एंड बॉबीज शेयर इज 32,000। सो टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी गारंटी की। अब जो ये गारंटी है, इसको डेफिशिएंसी है जो भी हुई है रोहित को, ये अंकुर और बॉबी बेयर करेंगे, पर उनके पास अपना प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं है जहाँ से वो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें, कॉम्पनसेट करें। अब वो अपने कैपिटल से कॉम्पनसेट करेंगे फिर, तो उनके कैपिटल से डेबिट कर लेते हैं उनका शेयर ऑफ डेफिशिएंसी जो हमने निकाला था 1,76,000 and 44,000। सो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, Bobby's capital account debit, टू रोहित्स कैपिटल। रोहित को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको ये दे रहे हैं अपना कैपिटल से, जो उसका डेफिशिएंसी है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जिसको मिल रही है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो दे रहे हैं अपने अकाउंट से को डेबिट करेंगे। सो रोहित से हम ले रहे हैं 1,76,000, और अंकुर से हम ले रहे हैं, अंकुर से हम ले रहे हैं 1,76,000, 44,000 ले रहे हैं हम बॉबी से, और रोहित को दोनों को मिला के मिलेगा 2,20,000। अब इस एंट्री का इफेक्ट देखिए। अभी हमने रोहित को 220 से क्रेडिट किया, इससे पहले एंट्री में हमने रोहित को 20,000 से डेबिट किया था। 220 से क्रेडिट, 20,000 से डेबिट, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा रोहित के अकाउंट में, 2 लाख का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में। 220 क्रेडिट और 20,000 डेबिट, तो माइनस हो जाएगा, 2 लाख का क्रेडिट बच जाएगा उसके अकाउंट में। तो अल्टीमेटली व्हाट ही इज गेटिंग हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट विच वॉज 2 लाख। वो 20,000 डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, वो ज़ीरो हो गया। सो फाइनली ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद लिखेंगे बीइंग, नरेशन लिख देते हैं इसकी, गारंटी एडजस्टेड। सो
This is the second entry, and these are the entries for distribution of guarantee. So you might have a look at this, the whole question.